इस वीडियो में हम सीखेंगे कुछ नई इंग्लिश वोकैबुलरी यानी इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स, अल्फाज, मीनिंग्स, उनके मानी एंड सेंटेंसेस, उनके जुमले। तो चलिए मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। पहला लफ्ज है मॉडेस्ट। मॉडेस्ट मीनिंग समवन हु शोज गुड बिहेवियर। समवन कोई, हु जो, शोज दिखाता है या जाहिर करता है, गुड अच्छा, बिहेवियर रवैया। समवन हु शोज गुड बिहेवियर यानी कि कोई ऐसा शख्स जो अच्छे तरीके से पेश आता है या फिर अच्छा रवैया जाहिर करता है। उर्दू में मॉडेस्ट के लिए सादा या फिर शरीफ का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम मॉडेस्ट को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। A modest person does not behave badly with others. A modest person एक शरीफ आदमी, does not नहीं करता, behave badly बुरी तरीके से पेश आना, with others दूसरों के साथ। A modest person does not behave badly with others यानी कि एक शरीफ आदमी दूसरों के साथ बुरे तरीके से पेश नहीं आता। अगला लफ्ज़ है pardon। pardon मीनिंग forgiveness। forgiveness को उर्दू में माफ़ी कहा जाता है। अब हम pardon को एक जुमले में इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मिलकर पढ़ेंगे। She asked him to pardon her rudeness. She asked उसने पूछा या उसने मांगा, him उससे, to pardon के माफ़ कर दे, her rudeness उसकी बदतमीजी को। She asked him to pardon her rudeness यानी उसने उससे अपनी बदतमीजी की माफ़ी मांगी। अगला लफ्ज़ है sympathy। sympathy meaning feeling bad for someone in problem। feeling महसूस करना, bad बुरा, for someone किसी के लिए, in problem मुसीबत में। feeling bad for someone in problem कोई ऐसा शख्स जो मुसीबत में हो उसके लिए बुरा फील करने को सिंपैथी कहा जाता है। उर्दू में सिंपैथी के लिए हमदर्दी का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब देख लेते हैं कि सिंपैथी को जुमले में किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। I have much sympathy for the flood victims. I have मुझे है, much sympathy बहुत हमदर्दी, for the flood victims फ्लड कहते हैं सैलाब को और विक्टिम्स वो लोग होते हैं जिनको किसी वजह से कोई नुकसान उठाना पड़ता है। तो फ्लड विक्टिम्स कौन हुए? ऐसे लोग जिनको सैलाब की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। फ्लड विक्टिम्स को उर्दू में सैलाब ज़दगान कहते हैं। तो अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से इंग्लिश में पढ़ते हैं। आई हैव मच सिंपैथी फॉर द फ्लड विक्टिम्स यानी मुझे सैलाब ज़दगान से बहुत हमदर्दी है। अगला लफ्ज़ है डेयर। डेयर मीनिंग टू शो करेज। टू शो दिखाना, करेज हिम्मत। डेयर कहते हैं हिम्मत दिखाने या फिर बहादुरी वाला कोई काम करना, डेयर कहलाता है। मिसाल के तौर पर डेयर का एक सेंटेंस देख लेते हैं। He didn't dare to speak to his boss. He उसने, didn't नहीं किया, dare हिम्मत, to speak बात करना, to his boss उसके मालिक से। He didn't dare to speak to his boss. उसने अपने मालिक से बात करने की हिम्मत नहीं की। अगला लफ्ज़ है rescuer। rescuer meaning a person who saves someone। a person एक शख्स, who जो, saves बचाता है, someone किसी को। a person who saves someone rescuer कहते हैं किसी ऐसे शख्स को जो कि किसी की जान बचाता है। मिसाल के तौर पर जैसे कोई हादसा हो जाता है तो जो शख्स हमारी मदद के लिए आता है या फिर हमारी जान बचाता है उसको रेस्क्यूअर कहा जाता है। अब हम रेस्क्यूअर का एक सेंटेंस बनाकर देख लेते हैं। The rescuer reached the injured man on time. The rescuer यानी जान बचाने वाला शख्स, reached पहुंच गया, the injured man जख्मी आदमी, on time वक्त पर। The rescuer reached the injured man on time यानी जान बचाने वाला शख्स जख्मी आदमी तक बर वक्त पहुंच गया। अगला लफ्ज़ है monarchy। monarchy meaning rule of a king or queen। rule हुक्मरानी या फिर राज, of a king एक बादशाह का,
और क्वीन या मलका का। तो मोनार्की कहते हैं किसी बादशाह या फिर मलका की हुक्मरानी को। मिसाल के लिए एक सेंटेंस को देख लेते हैं। सऊदी अरेबिया still has a strong monarchy. सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब, still has अभी भी है, a strong एक मजबूत, monarchy बादशाहत। उर्दू ज़बान में मोनार्की के लिए बादशाहत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। तो इस जुमले का मतलब हुआ कि सऊदी अरब में अभी भी एक मजबूत बादशाहत है। सऊदी अरेबिया still has a strong monarchy. अब आगे पढ़ेंगे। अगला लफ्ज़ है nominate. Nominate meaning to select someone for an honor or award. To select यानी किसी को चुनना, someone किसी को, for an honor यानी किसी एजाज और अवार्ड या फिर किसी इनाम के लिए। To select someone for an honor or award किसी को किसी एजाज या फिर इनाम, माफ़ कीजिएगा, इनाम के लिए चुनने को नॉमिनेट कहा जाता है। अब हम ये जानेंगे कि नॉमिनेट को सेंटेंस में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। We nominated Ali as the president of the school. We nominated हमने चुना, किसको चुना? अली को। किस लिए? As the president यानी सदर के तौर पर of the school, स्कूल के। We nominated Ali as the president of the school यानी हमने अली को स्कूल के सदर के तौर पर चुना। अगला लफ्ज़ है mighty. Mighty meaning huge, very powerful or strong. Huge बहुत बड़ा, very powerful बहुत ताकतवर, और या strong मजबूत। तो mighty कहते हैं किसी बहुत ही बड़ी, ताकतवर और मजबूत चीज़ या फिर शख्स को। अब हम mighty का एक जुमले में इस्तेमाल देख लेते हैं। We saw a mighty bear at the zoo. We हमने saw देखा, a mighty एक बहुत बड़ा, bear भालू, at the zoo चिड़ियाघर में। We saw a mighty bear at the zoo. हमने चिड़ियाघर में एक बहुत बड़ा भालू देखा। अगला लफ्ज़ है eternity. Eternity meaning forever or endless. Forever यानी हमेशा के लिए, और endless का मतलब होता है कि जो चीज़ कभी ख़त्म ही ना हो। तो eternity का मतलब होता है हमेशा रहने वाली या फिर ना ख़त्म होने वाली। सेंटेंस देख लेते हैं, मिलकर पढ़ेंगे। Nobody can claim to stay alive for eternity. Nobody कोई भी नहीं, can कर सकता, claim दावा, to stay alive जिंदा रहने का, for eternity हमेशा के लिए। Nobody can claim to stay alive for eternity यानी कोई भी हमेशा जिंदा रहने का दावा नहीं कर सकता। अगला लफ्ज़ है ruins. Ruins meaning the remains of a building. तो ruins का क्या मतलब हुआ? The remains. Remains कहते हैं बचे कुचे हिस्से को of a building, किसी भी इमारत के। तो जब कोई इमारत बहुत ख़राब हो जाती है या बुरी हालत में होती है तो उस इमारत के बचे कुचे हिस्से को ruins कहा जाता है। ruins को उर्दू में खंडरात भी कहा जाता है यानी ऐसी जगह जो कि बहुत बुरी हालत में हो। ruins का सेंटेंस हम मिलकर पढ़ेंगे। An earthquake left the whole town in ruins. earthquake कहते हैं ज़लज़ले को, left छोड़ दिया, the whole town यानी पूरा कस्बा, in ruins बुरी हालत में या फिर खंडरात में। An earthquake left the whole town in ruins. तो इस जुमले का मतलब हो सकता है कि एक ज़लज़ले के झटके ने पूरे कस्बे को खंडर में बदल दिया। तो इस वीडियो में हमने सीखे इंग्लिश के कुछ नए वर्ड्स और फिर उन वर्ड्स के मीनिंग्स और सेंटेंसेस की मदद से हमने उन अल्फाज को समझने की कोशिश की। अब आप इस वीडियो को रिप्ले कीजिए और साथ साथ पढ़ने, लिखने और सीखने का अमल जारी रखिए।